यदि किसी पुरुष के विरुद्ध जब क्रूरता, क्रूअल्टी या हरासमेंट का केस दर्ज किया जाता है, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 498A के तहत था, जो कि वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत रजिस्टर किए जाते हैं। साथ ही साथ में 3/4 डीपी एक्ट के तहत में भी केस दर्ज किए जाते हैं। तो ये डीपी एक्ट 3/4 क्या है, आइए समझते हैं। डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की सेक्शन 3, जो कि कहती है कि दहेज लेना या दहेज देना या दहेज के लिए उकसाना एक दंडनीय अपराध है। दंड का प्रावधान 5 वर्ष का है और साथ ही साथ 15,000 रुपये का फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 4 कहती है कि डिमांड ऑफ डॉबरियन की दहेज की मांग करना भी एक दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा का प्रावधान कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 2 साल है एवं 10,000 रुपये का फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सेक्शन है 3 और 4, ये जो सेक्शन है ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शंस हैं। इसका मतलब यदि वर पक्ष से मांगा जाए या वधू पक्ष से मांगा जाए, दोनों पक्ष के खिलाफ भी एफआईआर की जा सकती है। यानी कि लॉ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लीगल सिस्टम ने इस लॉ को जेंडर न्यूट्रल की जगह जेंडर बाइस्ड कर दिया। आज की तारीख में जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें ज्यादातर केस जब महिलाओं के फेवर में और पुरुषों के विरुद्ध दर्ज किए जाते हैं, तो इस सेक्शन को, जो कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है, उसको जेंडर बाइस्ड बनाकर और पुरुषों के विरुद्ध ही रजिस्टर किए जाते हैं। मैं एडवोकेट AK शर्मा, न्याय सेवा दल से। न्याय सेवा दल ने पूरी स्टडी करने के बाद में इस नतीजे पे आए कि इस समय है बदलाव का, समय है एक बड़े आंदोलन का, समय है खड़े हों और आवाज बुलंद करें। इसीलिए न्याय सेवा दल आपसे निवेदन करता है, आपसे अनुरोध करता है कि यदि आप भी चाहते हैं कि इस बदलाव के समय में आप सहयोग करना चाहते हैं, न्याय सेवा दल को सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक संगठन है। न्याय सेवा दल चाहता है कि बदलाव हो और कानून जेंडर न्यूट्रल हो। यदि जो भी पुरुष या महिला अपराध करती है तो उस अपराधी को सजा होना चाहिए, उसमें लिंग के आधार पर जेंडर बेस्ड कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।